मुझे कहा गया कि इस जगह का नक्शा बनाओ, स्कीम बनाओ। हैदर नगर उस जगह का नाम था। मैंने उसका स्कीम बना के दिया और जब अपने से डिज़ाइन करके हाँ, तो उन्होंने यही कहा कि अरे एससी के लोग कहाँ से डिज़ाइन बनाना सीख जाते हैं भाई? जबकि मेरा किसी भी क्लास में है ही नहीं, मैं शुरू से ही अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ। तो आप सोच लीजिए जब एक इस तरह के ये से डिस्क्रिमिनेशन आज के हाल देखिए ना, जो हमारे आईएएस आईपीएस हैं, क्या बिहार में एक भी आईएएस आईपीएस को कोई जिला मिला है? कि नहीं मिला है। जो उनके मस्तिष्क में जो ग्रंथि है, जो सोच है, वो सोच उसे बाहर नहीं आने देती है और इसी सोच को आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आपको दिखाते रहते हैं। जिस तरह आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, आरक्षण में आरक्षण या कहें कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर की बात आई है। जिस तरह से पंजाब में एक केस चल रहा था राज्य सरकार का, उसमें जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उनका कहना है कि अब लेयर बननी चाहिए एससी एसटी में और एससी में। हमारे साथ अरविंद जी हैं, ये दुसाध उत्थान परिषद के भी अध्यक्ष है, साथ ही साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और दलितों खासकर एससी एसटी लोगों की आवाज़ प्रखर रूप से ये उठाते आए हैं और लगातार इस बारे में बात करते आए हैं। अब इस पे हम प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उस पे इनका क्या विचार है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो विचार आया है, जो फैसला आया है केस में एससी एसटी के लेयर के बात की गई है, क्या आपका वक्तव्य है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो हालिया फैसला अभी जो है, इसमें एससी एसटी के संबंध में उन्होंने क्रीमी लेयर की बात की है। क्रीमी लेयर को जस्टिफाई वो कैसे करेंगे? आर्थिक आधार पर, कौन कितना अमीर है, कौन कितना गरीब है। यह संविधान की मूल भावना की बिल्कुल ही विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज इतने पढ़े लिखे, इतने ये होते हैं, लेकिन उनके द्वारा यदि इस चीज़ का उपेक्षा किया जा रहा है तो यह उचित नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था कि एससी एसटी का जो आरक्षण का प्रावधान उन्होंने किया था, वो उन्होंने अस्पृश्यता के आधार पर किया था, छुआछूत के आधार पर किया था, न कि आर्थिक के आधार पर किया था। तो छुआछूत में कभी नहीं होता है कि कोई कम छुआछूत है, कोई ज़्यादा छुआछूत है। ईवी चिन्नास्वामी जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे और संविधान पीठ जब उनकी 2004 में बैठी थी, तो चिन्नास्वामी के जजमेंट में उन्होंने बताया था कि एक होमोजेनस ग्रुप है, इसमें बाइफर्केशन नहीं किया जा सकता है। और इस बात को जो बेला त्रिवेदी अभी जो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश है, उन्होंने भी अपने इस कल पर 1 अगस्त के जजमेंट में इस बात को स्पष्ट किया है कि इसको नहीं किया सकता है। लेकिन बाकी के 6 जजों ने इनमें क्रीमी लेयर का प्रावधान किया है, जो मेरे विचार से बिल्कुल ही गलत है और इसका प्रावधान नहीं होना चाहिए। यह एक तरह से संविधान में गलत छेड़छाड़ है। सर, इस फैसले से एससी एसटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए, इसमें कहना क्या है? एससी एसटी की एकता छिन्न भिन्न हो जाएगी। फूट डालो राज करो की नीति पर ये काम हो रहा है। और जब जो क्रीमी लेयर बनेगा, एक जात का दूसरा से भेदभाव होगा तो क्या होगा? जो हमारा जो होमोजेनस सोसाइटी था, हमारा जो अनुसूचित जाति एक साथ मिल करके हम लोग आरक्षण के सपोर्ट लेकर, सहारा लेकर के जो विकास कर रहा था, एकता भंग हो जाएगी। और जो मनुवादी सोच, जो विचार था, उसको फायदा मिलेगा और अंततः ये जो हमारा आरक्षण के चलते जो लाभ होना था वो खत्म हो जाएगा। सर, आप अधिकारी भी रहे हैं और जिस तरह से हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई एससी एसटी समाज का स्टूडेंट या बच्चा अधिकारी बन जाता है तो क्या उससे भेदभाव खत्म हो जाता है और बाकी लोग उससे भेदभाव नहीं करते हैं या भेदभाव के शिकार होते हैं? देखिए, मैं 1987 में बिहार सरकार में आया एज असिस्टेंट इंजीनियर और मेरे पिताजी भी एक सरकारी पदाधिकारी थे, इस चलते मुझे सुविधा मिली थी। और जब मैं नौकरी में ज्वाइन करके आया तो एक बहुत ही पिछड़े इलाके पलामू में मेरी पोस्टिंग हुई। मुझे कहा गया कि इस जगह का नक्शा बनाओ, स्कीम बनाओ। हैदर नगर उस जगह का नाम था। मैंने उसका स्कीम बना के दिया और जब अपने से डिज़ाइन सबमिट किया सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के यहाँ, तो उन्होंने यही कहा कि अरे एससी एसटी के लोग कहाँ से डिज़ाइन बनाना सीख जाते हैं भाई? जबकि मेरा किसी भी क्लास में आज तक कभी डिस्टिंक्शन से कम मार्क्स रहा ही नहीं, मैं शुरू से ही अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ। तो आप सोच लीजिए जब एक इस तरह के ये से डिस्क्रिमिनेशन हो जाता है। और अब आज की हाल देखिए ना, जो हमारे आईएएस आईपीएस हैं, क्या बिहार में एक भी आईएएस आईपीएस को कोई जिला मिला है? कि नहीं मिला है। या किस कारण से नहीं मिला है? चूँकि जो उनके मस्तिष्क में जो ग्रंथि है, जो सोच है, वो सोच उसे बाहर नहीं आने देती है और इसी सोच को दूर करने के लिए बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान किया था। और दूसरी बात है कि
सर आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से ये फैसला आया है उस फैसला पे कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, आप SC/ST समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं SC/ST समाज को ही संदेश देना चाहता हूँ कि आपसी एकता बनाए रखें और दृढ़ता के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हों, क्योंकि अभी के यह फैसला बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है। राजनीतिक रूप से SC/ST को तोड़ने का और उनके जो कोहेशन को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी एकता बनाए रखें और इसमें अगर कोई आंदोलन होता है भरपूर मदद करें। 21 अगस्त को पूरे भारतवर्ष बंद करने का आह्वान किया गया है, उसमें भाग लें और अपनी एकता से दिखलाएं कि नहीं, ये जो जजमेंट है जिस तरह से 2 अप्रैल को SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के अगेंस्ट में 2018 में आंदोलन हुआ था, उससे बड़ा आंदोलन खड़ा करें और सरकार को बताएं कि ये जो जजमेंट है ये गलत है, इसमें सुधार आवश्यक है। सुधार आवश्यक। ये थे हमारे साथ अरविंद जी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो जजमेंट आया है किसी रूप में SC/ST के लिए फायदेमंद नहीं है, जहां तक नुकसान है। और इनका ये भी कहना है कि बड़े अधिकारी भी छुआछूत और भेदभाव से ग्रसित हैं, इनके साथ भी भेदभाव होता है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ ताकि इनकी आवाज़ सरकार के कानों तक पहुँच जाए। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट TV न्यूज़, पटना। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।